दोस्तों, आज हम लोग हैं नरसिंहगढ़ किले में। नरसिंहगढ़ का किला मध्य प्रदेश में स्थित है और भोपाल से लगभग 86 किलोमीटर दूरी पर है। आप जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये नरसिंहगढ़ किले का मुख्य द्वार है। तो चलिए आज हम आप लोगों को नरसिंहगढ़ का किला घुमाते हैं। नरसिंहगढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के दो द्वार हैं। हम पहले द्वार से किले में प्रवेश करेंगे। आप जैसे जैसे किले के ऊपर बढ़ते जाएंगे, नरसिंहगढ़ के खूबसूरत नज़ारे आप देख पाएंगे। कुछ चढ़ाई चढ़ते ही हमें नरसिंहगढ़ का किला दिखाई पड़ता है। दूर से यह किला काफ़ी विशाल दिखाई पड़ता है। यह किले का मुख्य द्वार है। इस किले की भव्यता द्वार देखकर ही समझ आती है। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा यह किला काफी सुरक्षित समझा जाता था। किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें कलात्मक प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ता है, जो कि कई खंभों पर टिका है। पर इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती है। इसी प्राचीन मंदिर के सामने ही यह पूरा किला स्थित है, जो कि सही देखरेख न होने के कारण खंडहर हो चला है। यह किले में प्रवेश करने का रजत द्वार है। रजत द्वार से प्रवेश करते ही हमें ऊंचे ऊंचे किले के कई भवन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ नरसिंहगढ़ किले में दो किले हैं, एक प्राचीन किला और एक नवीन किला। प्राचीन किला लगभग 300 साल पुराना है, जिसकी नींव 1681 ईस्वी के आसपास रखी गई। परंतु किले के राजा द्वारा किला छोड़ने पर आज के समय दोनों किले खंडहर हो चुके हैं। लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी हैं, दीवारों को फोड़ दिया है और तो और किले में कई जगह विशाल गड्ढे कर दिए हैं। इसका कारण राजा का खजाना है। कहा जाता है कि इस किले में एक विशाल खजाना छुपा है, जिसे खोजने के लिए लोग चुपके से यहाँ खुदाई करते हैं। किले की दीवारों को क्षति पहुँचाते हैं। इस कारण इस किले की हालत इतनी खराब हो गई है कि यह किला एक भूतिया डरावना किला दिखाई पड़ता है। यह पुराने किले का विशाल प्रांगण है। प्रांगण के चारों ओर गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। यह किला 4 मंजिला है, जहाँ 2 गार्ड के अलावा कोई नहीं रहता। इस किले के कई हिस्सों में बड़े बड़े बरामदे बने हैं, जो कि अब वीरान पड़े हुए हैं। हम किले की पहली मंजिल जाने के लिए इन सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, जहां एक विशाल हॉल दिखाई पड़ता है, जिसमें कई कलात्मक पिलर्स देखे जा सकते हैं। किले की इस पहली मंजिल में कई सारे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों की दीवारों पर ना ही दरवाजे हैं, ना ही खिड़कियां, ना ही कई वर्षों से इस पर पुताई की गई है। इन कमरों में बनी खिड़कियों से बाहर देखने पर पूरे नरसिंहगढ़ का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इस नरसिंहगढ़ किले का इतिहास बहुत पुराना है। यह नरसिंहगढ़ जिला उमट परमार राजाओं की रियासत रहा है और यह किला 316 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि विंध्याचल की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जब भी नरसिंहगढ़ रियासत की बात की जाती है तो कुंवर चैन सिंह का नाम जरूर आता है। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, जो कि आज़ादी से पूर्व 24 जून 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ का इतिहास यह है कि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल के तत्कालीन नवाबों से समझौता करके आसपास की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करने को कहा, जो कि कुंवर चैन सिंह को मंजूर नहीं था। अब नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री अंग्रेजों से मिल गए। कुंवर चैन सिंह को यह पता चलने पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मंत्री रूपराम के भाई ने इसकी शिकायत कलकत्ता के गवर्नर से की। अब कुंवर चैन सिंह को दोषी मानकर उन पर अभियोग चलाने के निर्देश दिए गए। अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह पर अभियोग से बचने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों के अधीन काम करे और दूसरी शर्त कि अफीम की खेती से निकली फसल केवल अंग्रेजों को बेची जाए। कुंवर चैन सिंह ने दोनों शर्तों को ठुकरा दिया। अब अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह को सीहोर बुलाया। आशंका कुछ सही नहीं लगने पर कुंवर चैन सिंह ने अपने विश्वास पात्र साथी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे, जहां अंग्रेजों और कुंवर चैन सिंह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ।
कुंवर चैन सिंह तीसरी और मंजिल है उनके यार। मुट्ठी भर साथी अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों के सामने कुछ ही देर ठहर पाए। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की अष्टधातु से बनी तोप पर अपनी तलवार से वार किया, जिससे तलवार तोप को काटकर उसमें फंस गई। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज तोपंची ने कुंवर चैन सिंह की गर्दन पर तलवार से प्रहार वास्तव में किला किया, है। जिससे उनका सिर रणभूमि में ही गिर गया। ऐसा कहा जाता है कि कुंवर चैन सिंह का स्वामी भक्त घोड़ा धड़ को लेकर नरसिंहगढ़ इधर का आ वहीं आ गए फिर गया। अपन। इस तरह कुंवर चैन सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ उधर ही तो आ गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम उधर से चढ़ भी के आते हैं लगभग 33 वर्ष पूर्व से इस आते हैं। घटना के कारण इस रियासत के रास्ता है। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपने मेरी प्राण बात सुन। त्याग दिए पर अंग्रेजों नहीं की चला। अधीनता नहीं उधर तो स्वीकारी घूमिया। और अंततः वीरता से कन्या का लड़ते रास्ता। हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नरसिंहगढ़ किले की स्थापना 1681 में दीवान परसराम द्वारा की गई, जिनके नाम पर एक झील का निर्माण भी किया गया है, जो कि नरसिंहगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित है, जिसे परसराम झील कहा जाता है। पहले के समय में किले का प्रयोग फिल्म शूटिंग के लिए भी किया जा चुका है, इधर नहीं आया परंतु बेटा आज ये। के समय यह किला जर्जर स्थिति में है। इसका कारण किले की सही देखरेख का अभाव है, जिसके कारण यह किला आज खंडहर हो चला है। लोगों द्वारा खजाने की लालच में इस किले को तोड़कर बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। प्रशासन का ध्यान भी इस विशाल किले को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तरफ नहीं गया है। अगर पर्यटक स्थल के रूप में यह किला संरक्षित किया जाता तो नरसिंहगढ़ भी एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता और कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता, पर ऐसा हुआ नहीं। यह किला अब केवल खंडहर के रूप में खड़ा हुआ है और यह किला अपनी प्राचीन अच्छी स्मृतियों को याद कर मृत हो चुका है। इस किले में किसी भी प्रकार की बिजली की व्यवस्था नहीं है। शाम के 5 बजे के बाद यहाँ भूत प्रेत के डर से कोई नहीं आता है। आसपास के रहवासियों का कहना है कि रात में यहाँ तरह तरह की चीखने की आवाजें आती हैं। यदि आप इस किले में दिन में ही अकेले आते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा डर लगेगा। सुनसान पड़े इस किले में 2 गार्ड के अलावा कोई नहीं रहता और वे गार्ड भी मुख्य द्वार पर ही बैठे रहते हैं। इस तरह यदि आप अकेले किले में जाएंगे तो थोड़ा डर का एहसास होगा। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।